बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माई दिस सेशन। तो अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं तो जो आज की न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपको रिलीफ देगी, आप उसको पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप हार्डकोर पैट्रियोटिक पर्सन हैं और अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ स्पोर्ट्स खेलना पसंद नहीं करते या देखना नहीं पसंद करते या सुनना भी नहीं पसंद करते तो आज की जो न्यूज़ है वो फिर आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी ही करेगी। क्योंकि भारत सरकार ने अब यहां पर एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है, अ न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। अब यहां पर भारत इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो अब यहां पर भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का स्वागत करता हुआ आपको नजर आएगा। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा देगी। दे विल बी अलाउड टू प्ले इन इंडिया। वो भारत आ सकते हैं, वो भारत में आकर के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई भी खेल खेल सकते हैं। ये नया फरमान, ये नया आदेश जो भारत सरकार का स्पोर्ट्स मंत्रालय उसकी तरफ से नया मेमोरेंडम इशू किया गया है। तो जो अभी कुछ दिन पहले तक बड़ा हाय हल्ला शोर शराबा था कि भारत और पाकिस्तान को कहीं पर भी खेल नहीं खेलना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स और टेररिज्म साथ साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रमोट करता है, पहले पाकिस्तान को उसे बंद करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने देखा कई इंटरनेशनल इवेंट्स में, हमने देखा एशियन कप हमने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी हमने देखी, T20 वर्ल्ड कप देखा, 50-50 वर्ल्ड कप देखा। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच तो हो ही रहा है, दोनों देश तो खेल ही रहे हैं। अब ये दोनों देश भारत के अंदर, भारत की सरजमी पर भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से नया मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। और वो मेमोरेंडम, उस मेमोरेंडम का हेडलाइन क्या है? वो कहता है कि देयर विल बी नो बायलैटरल टाइज। बायलैटरल टाइज स्पोर्ट्स में नहीं होंगे। मतलब इंडिया और पाकिस्तान मींस इंडिया की टीम कोई भी स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, कबड्डी है, कोई भी स्पोर्ट्स है, इंडियन टीम पर्सनली पाकिस्तान विजिट नहीं करेगी और पाकिस्तान की टीम पर्सनली इंडिया विजिट नहीं करेगी। तो देयर विल बी नो बायलैटरल स्पोर्टिंग इवेंट्स, बट ग्लोबल इवेंट्स को भारत सरकार ने हां कह दिया है, यस कह दिया है। इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे स्पोर्ट्स के, जो ग्लोबल इवेंट्स होंगे, उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत में आने की परमिशन अब दी जाएगी और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनके वीजास वगैरह में भी रिलैक्सेशन किया जाएगा और वीजा दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये भैया कि हम देखो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे लेकिन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में ही खेलेंगे, पर्सनली नहीं खेलेंगे। खेलेंगे या तो मत खेलो और या तो पूरी तरीके से खेलो। भाई अगर आप खेल ही रहे हैं, आप कहते हैं कि आतंकवाद और खेल, आतंकवाद और पानी, आतंकवाद और बातचीत, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चलेगा, चलिए फेयर इनफ। लेकिन सरकार को अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। या तो आप खेलिए तो पूरा खेलिए और या तो आप ना खेलिए तो ना खेलिए, आप ना खेलिए। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में आप चले जाएं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच जरूर रखा जाता है, जरूर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? भाई टीआरपी मिलती है, पैसा मिलता है, कमाई होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है, पूरा स्टेडियम हाउसफुल हो जाता है इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी वहां से कमा रही होती है पैसा, मीडिया वाले भी कमा रहे होते हैं उसको टेलीकास्ट करा करके। लोग दिन भर टीवी में गड़े रहते हैं, आंखें गड़ी रहती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। तो यहां पर भारत सरकार कह रही है भैया हम तुम्हारे साथ कोई बायलैटरल टाई नहीं खेलेंगे। हमारी कोई भी टीम, चाहे वो क्रिकेट की हो, हॉकी की हो, इवन यहां तक कि वो खो खो की भी अगर क्यों नहीं है, तो वो पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। और पाकिस्तान की कोई टीम पर्सनली इंडिया के साथ खेलने इंडिया नहीं आएगी। लेकिन भैया क्या करें, हमारी मजबूरी है। अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट्स है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स आने वाले दिनों में भारत में होने हैं और हम इंटरनेशनल रूल से, इंटरनेशनल नॉर्म से बंधे होते हैं, तो वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स।
तो हमें तो पाकिस्तान को अलाउ करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स में जहां तक एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर यहां पर दिखाया है उन्होंने, और अब वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी भारत में आने की परमिशन देंगे और वीजा वगैरह मिलेगा। अब आप देखिए, ये शिफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस दिन आ रहा है, यानी कि 7 मई को आ रहा है, और आज है 7 मई जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं, जो टुडे 7 मई, और आज का दिन है ऑपरेशन सिंदूर की फर्स्ट एनिवर्सरी का। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, हम सब जानते हैं, जिसमें पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पाकिस्तान का मिलिट्री बेस, जो पाकिस्तान का आतंकवादी कैंप है, जो पाकिस्तान में आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हमने वहां पर हिट किया। 300 से ज़्यादा हमने आतंकवादियों को मारा, हमने अपना बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर चला करके। ऑपरेशन सिंदूर एक बदला था किसका? एक आतंकवादी हमले का जो भारत में हुआ था कश्मीर में, जहां धर्म देख करके मारा गया था निर्दोषों को, इनोसेंट्स को, जहां धर्म देख के मारा गया था। धार्मिक किलिंग हुई थी कि तुम कलमा नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, ओके यू बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी, सो वी आर गोइंग टू किल यू। धर्म देख करके कश्मीर में घूमने गए इनोसेंट्स, जो वहां पर जो जो ट्रेवलर्स थे, जो विजिट कर रहे थे, जो घूम रहे थे वहां पर, उनको मारा गया था इस हमले में, पहलगाम हमले में। और ये पहलगाम हमले का ही बदला था जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उस पहलगाम हमले के बाद आपने देखा होगा एक कल्चर डेवलप हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जितने भी उसके बाद खेल हुए, क्रिकेट का हो चाहे कोई भी हो, ज़्यादातर क्रिकेट में ही, क्योंकि क्रिकेट आप जानते हैं दोनों देशों में धर्म होता है, तो ज़्यादातर क्रिकेट को ही हाईलाइट किया जाता है। तो एक नई पॉलिसी, एक नया कल्चर चल गया था, नो हैंडशेक पॉलिसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टीम। भारत की टीम ने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया। भाई स्पोर्ट्स में हैंडशेक करना एक 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 आप समझ लीजिए गुड जेस्चर होता है, एक एक भाई स्पोर्टिंग जेस्चर है ये, कि चलिए दोनों देशों की टीमों ने, पाकिस्तान और भारत या किसी भी टीम ने हाथ मिला लिया। लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद भारत की टीम ने ये एक एटीट्यूड फॉलो किया, हमने अपना गुस्सा दिखाया कि हम खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन हम खुश नहीं हैं, हम मजबूरी में तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, क्योंकि क्या करे भैया, एशियन कप हो रहा है, क्या करे भैया, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, क्या करे भैया, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो हमको तो खेलना ही खेलना है, क्योंकि हम इंटरनेशनल रूल से बंधे हुए हैं। लेकिन हाँ, हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। तो हाथ नहीं मिलाया गया, तो एक 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 कल्चर ये चला कि हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन अब इसका सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रोल शुरू हो गया, लोग पूछने लग गए, जो लोग, जिन लोगों की डेथ हुई थी, किलिंग हुई थी पहलगाम हमले में, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स ने भी इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि भाई आप ऐसी टीम के साथ खेल ही क्यों रहे हैं, जो टीम आतंकवाद को, जो देश आतंकवाद को पालता है, पोसता है, उसको प्रमोट करता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी कि दैट यू हैव टू प्ले विद पाकिस्तान? ऐसी कौन सी मजबूरी है? तो सोशल मीडिया पर तमाम इसको लेकर के विरोध हुआ, विपक्ष ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया, घेरना शुरू किया। तो अब सरकार फाइनली अब इसको लेकर के सामने आई है, और जो इनका मेमोरेंडम है मैं वो आपको पढ़ के भी बता देता हूं। देखिए क्या मेमोरेंडम में लिखा है, मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया है। देखिए मेमोरेंडम ये है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल टाइज नहीं खेलेंगे, लेकिन ग्लोबल इवेंट्स होंगे, उसके लिए पाकिस्तान की टीम भारत आ सकेगी, बिकॉज इंडिया सेज दैट वी आर गाइडेड बाय द प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, वी आर गाइडेड बाय द प्रैक्टिसेस ऑफ दैट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज एंड इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, रेगुलेशन स्पोर्ट्स के, उससे, एंड वी आर ऑल्सो गाइडेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन स्पोर्ट्स पर्सन। जो हमारे खिलाड़ी हैं भाई, हम अगर उनको खेलने की परमिशन नहीं देंगे तो उनका फ्यूचर, उनका भविष्य कैसे आगे चलेगा? और इकोनॉमी तो देखिए है ही है, इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है। प्लस आने वाले दिनों में भारत में बहुत सारे इंटरनेशनल ये स्पोर्ट्स होने, इवेंट्स होने हैं, और जो इंटरनेशनल इवेंट्स होने हैं उसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा। तो अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आने वाले दिनों में देखिए हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स होना है 2030 में, ओके। उसके बाद फिर 2036 में हम ओलंपिक्स के लिए भी बिडिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हमको ओलंपिक मिल जाए।
फिर आप देखिए 38 में हमारे यहाँ एशियन गेम्स भी है। फिर आप देखेंगे क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी है हमारे यहाँ 29 में। फिर 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी है आपका 2031 में। तब क्या करेंगे? 2031 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी है और पाकिस्तान भी है उसका, और आपके ही देश में है, ठीक। तो अब ऑटोमेटिकली आपको अलाउ करना पड़ेगा। अभी इससे पहले जब देखिए मैम T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, तो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो थे वो श्रीलंका में जा करके ऑर्गेनाइज कराए गए, इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो भारत में और भी बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉकी मैच होना है, तो आने वाले कई महीनों में आप देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम है वो भी आपको आमने सामने मिलेगी 3 बार। कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं आपके जुलाई और अगस्त के महीने में। सितंबर और अक्टूबर में एशियन गेम्स होने हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया में ऑर्गेनाइज होने हैं। अब उस सब चीज़ों के लिए भारत सरकार ने अपनी जो पिक्चर है उसको एकदम क्लियर कर दिया है, स्पष्ट बोल दिया है कि हम आपके साथ बायलैटरल नहीं खेलेंगे, बट यू आर अलाउड इन इंडिया टू प्ले फॉर एनी इंटरनेशनल स्पोर्ट। अब ये अलग बात है कि कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने अपने सेशन के शुरुआत में आपसे कहा कि अगर आप स्पोर्ट लवर हैं तो आपके लिए ये ठीक है भाई, ठीक है भाई, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स क्यों लेकर के आना, स्पोर्ट्स में धर्म क्यों लेके आना, आतंकवाद को क्यों लेके आना, स्पोर्ट्स को राजनीति से अलग रखिए। खेल जो है वो खेल भावना से खेलना चाहिए। तो जो खिलाड़ी हैं, जो खेल के लोग हैं, वो ऑब्वियस सी बात है इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक एंगल ये भी है कि जब आतंकवादी हमला होता है तो कुछ लोगों की जान भी जाती है। आप अगर उनके इमोशन से पूछेंगे तो कभी भी ऐसे देश के साथ खेलना नहीं चाहेंगे, कोई रिलेशन नहीं रखना चाहेंगे जो आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक करता है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस पर अपना पिक्चर एकदम क्लियर कर देना चाहिए। या तो खेलो पूरे मन से खेलो, सारे खेल खेलो, और ना तो मत ही खेलो, कोई खेल ना खेलो। ये सब बहाना नहीं होना चाहिए कि इंटरनेशनल नॉर्म से हम बंधे हुए हैं। समझ रहे हैं आप खेलिए तो खेलिए, मत खेलिए। आप साफ साफ कह दीजिए कि हम पाकिस्तान के साथ कोई इंटरनेशनल नॉर्म पर भी, इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी हम नहीं खेलेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है उस बॉडी के अंडर आ रहे हैं, उसके आप पार्ट हैं, मेंबर हैं, तो आपको उसके रूल्स को तो फॉलो ही करना पड़ेगा। भाई आईसीसी के अगर आप मेंबर हैं तो आपको आईसीसी के अकॉर्डिंग तो चलना ही चलना है। तो इसलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर, हम किधर जाएं किधर ना जाएं। तो फिलहाल अब भारत सरकार ने नया स्टैंड एक ले लिया है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।